ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 8। अपवित्र के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है आसुरी संस्कार को संहार करो। अव्यक्ति शारी, कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। जैसे शक्तियां एक सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्पों को सेकंड में संहार करो। दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताएं। दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से 8वां, सीढ़ी पर चढ़ते चले। हमारी पढ़ाई है ही टेंशन फ्री रहने के लिए। टेंशन फ्री रहने की पढ़ाई है, उसके लिए हम रोज दादी के कितने गुण वर्णन करें। सभी ने दादी को अच्छी तरह से देखा है, हम सिर्फ सावधान रहे, इतना बाबा ने समझाया है, सिखाया है। सावधानी की सीढ़ी पर चढ़ते चले। सावधानी की सीढ़ी है, चढ़े सो उतरे, पास चढ़े, पारा चढ़ेंगे तो उतरेंगे, यहाँ नहीं उतरेंगे पार चले जाएंगे। सीढ़ी चढ़े सो उतरे पार, चढ़ेंगे तो उतरेंगे, यहाँ नहीं उतरेंगे पार चले जाएंगे। परम धाम निवासी होकर रहेंगे। शांति धाम में बहुत थोड़ा समय रहते हैं क्योंकि कर्म योगी हैं। पवित्रता शांति में लेकर जाती है। शांति से सुखमय राज्य स्थापन करने में बाबा के मददगार बनते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। इस बार तो बाबा ने पूछा सब संतुष्ट हैं। सभी कहेंगे ना संतुष्ट है ना। बाबा से इतनी प्राप्ति होती हैं, कदम कदम पर बाबा गाइड बनता है, तो संतुष्टि क्यों नहीं होगी। नहीं, बाबा मनसा सेवा पर बहुत जोर देते हैं। मन वचन कर्म 3 प्रकार की सेवा है। मनसा सेवा के लिए मन में शक्तियां जमा चाहिए। शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। तो बाबा ने कहा ना कि दुख हरता सुख करता हो तो मनसा से होगा। हमारी दादियाँ थी तो हर एक के पास जो जिस प्रकार की कठिनाई होती थी, समस्या होती थी, वो दादियों के पास जाते थे। एक बहुत अच्छा विदेशी बिजनेसमैन था। दादी को बताया कि मैं ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ, पर ये कठिनाई आती है। तो दादी ने सारी बात सुन के बोला ठीक हो जाएगा। तो उसने सोचा दादी इन बातों को समझती ही नहीं है, तो मेरी बात समझी नहीं होगी, तो बस 2 शब्द कह दिए ठीक हो जाएगा। पर वो जब फिर वापस गया जिस देश से आया था,
तो जब उसने कुछ भी करना शुरू किया तो सब ठीक चलने लगा, क्योंकि उनकी वाणी में वो वरदान की शक्ति थी देने की। हम लोगों के पास भी एक बार दोनों दादी आई थी, दादी जी और दादी जान की। बहुत बड़ा प्रोग्राम था यूएन का। तो कुछ कठिनाइयां तो आती ही हैं। हमने कभी इतना बड़ा 10,000 का प्रोग्राम किया नहीं था, पर यूएन से कनेक्टेड था, ईयर ऑफ पीस। तो हमने सोचा बहुत बड़ा प्रोग्राम करो, तो बहुत बड़ा स्थान लिया। पर कुछ ऐसी बातें आती नहीं। तो दादी एक दिन पहले आ गई थी। हमने सोचा इनको वॉशिंगटन घुमा देते हैं और प्रोग्राम भी कर लेते हैं। तो दादियों को हमने भेज दिया। तो जब एयरपोर्ट पर छोड़ने गए तो पहले लोगों को गेट तक जाने देते थे। तो गेट से जब दादी अंदर जा रही थी, मैंने कहा दादी थोड़ी डिफिकल्टी है ये वो। बोला सब ठीक हो जाएगा। तो हम आए सेंटर पे वापस। तो पूरी टीम बैठी हुई थी, कुछ लंदन के लोग थे, कई जगह। मैंने कहा दादी ने बोला है सब ठीक हो जाएगा। और सचमुच हमने जो फोन किया, जिस भी कार्य अर्थ किया, वो होता गया। तो मनसा की शक्ति, फिर वाणी की शक्ति, इसी तरह कर्म की शक्ति। आजकल समय ऐसा है, अगर आप सुनने बैठो तो हर एक के पास बहुत लंबी कहानी होती, समस्याओं का, कठिनाइयों का, दुखों का, संबंध का, व्यवहार का। तो एक होता है कि उनको थोड़ा दिलासा दिलाओ, पर दूसरा है कि उनमें परिवर्तन आए। हम्म, उनके संबंध अच्छे हो जाएं, घर में सब सहयोगी हो जाएं। तो हमारी मनसा और वाणी अगर कंबाइंड है तो जमा करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ना, व्यर्थ नहीं करो। जब है दिन में 2 बार 4 बार शांत होके बैठ जाओ, बाबा की याद में बैठ जाओ, अशरीरी हो जाओ। भिन्न भिन्न शक्तियों को दिन में जब भी चांस मिले, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, तो जमा होता जाता है। क्योंकि हम लोग जो कुछ पुरुषार्थ करते हैं, तो उसकी यहाँ पर भी तो यूज होता है ना। पर यूज होने के अलावा जमा भी हो हमारा। तो ये अगर सभी अटेंशन रखें तो सबके मन में यही आएगा कि इनसे बात करें तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से वर्तमान समय पर बाबा का ये इशारा है कि मन से, वाणी से और कर्म से तीनों प्रकार की सेवा हो। और वो प्रैक्टिकल, समय कम है। फिर आज जो बाबा कह रहे हैं ना कि एक एक देवी को वो भगवान की रचना मानते हैं। सरस्वती को क्यों जन्म दिया, दुर्गा को क्यों दिया। देवियां तो प्रकट होती है ना, और उनको उसी तरह का सामने असुरों का वध भी था। पर यहाँ पर बाबा कह रहे हैं अपने अंदर अगर अभी भी कोई आश्रित संस्कार है, या कोई संस्कार सोचने में, बोलने में एक आदत हो गई है, डिफरेंट नहीं सोच सकते, डिफरेंट नहीं बोल सकते,
वो संस्कार है। हम्म, आज बाबा ने कितना अच्छा बताया। अगर किसी को टकराने के संस्कार है, आप उसको सहयोग दो कि उसका वो संस्कार चला जाए। और आजकल अपने ईश्वरी परिवार में इस तरह के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। कोई भी संस्कार किसी का देखो, चाहे हम मनसा के द्वारा, चाहे हमें अवसर मिले तो बोल के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, अपनी वाइब्रेशन से उन आत्माओं के संस्कार भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। इतनी अच्छी सेवा है ना। तो अटेंशन रख करके सभी मिल करके इस तरह से ईश्वरी परिवार में भी सहयोग देते हुए सभी का कोई भी संस्कार है उसको मिटाने में हमारी मनसा सेवा, फिर वाणी सेवा उसको सहयोग दे। ये सेवा बहुत जरूरी है आजकल के समय अनुसार। तो हम सभी जमा करें और बाबा जो कह रहे हैं, बाबा जो चाहता है वो हम सब करें। जो बाबा कह रहे हैं कि आश्रय संस्कार का संहार करो। बड़ा सूक्ष्म में व्यापद होता है या अभिमान होता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी विकर्म, कोई भी विकर्म या व्यर्थ को अगर बार बार वो हो जाता है, मन में आ जाता है या कर्म में आ जाता है, तो बाबा कहते हैं इसका कारण है कि सदा साथी को साथ नहीं रखते। लोग योग तो करते रहे, पर बाबा को हर बात में साथी रखना ये भी एक अभ्यास है। चलो, योग सारा दिन नहीं कर सकते, याद भी नहीं, पर ऐसा अनुभव करो कि बाबा मेरे साथ हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर साथी को साथ रखते हो, तो बाबा कहते हैं कि क्या होता है। क्या अनुभव होता है उस समय पर जब साथी को साथ रखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जैसे शक्तियों का, शक्तियों के की दृष्टि से क्या होता है, असुरों का संहार होता है। तो ऐसे ही कंबाइंड रूप की स्मृति में एक साथी है, दूसरा कंबाइंड है। कंबाइंड रूप की स्मृति में अपने आश्रय संस्कार का जो अपने कर सकेगा दूसरों के भी करेगा। अपवित्रता के संकल्पों को सेकंड में श्रृंगार कर दो, खत्म करे सेकंड में। अच्छा पुरुषार्थ चाहिए। दिन भर कर्म में रहते हैं, पर अटेंशन तो रखना चाहिए। बीच बीच में पुरुषार्थ करते रहो तो अपने लिए भी अच्छा है और सेवा के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए अभी हम अपना स्वरूप ऐसा दैवी स्वरूप है, पर उसमें शक्ति है। तो आश्रय संस्कार का हम श्रृंगार कर सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।